हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो होली का पर्व है ना, वो सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, ऐसी मंगल कामना के साथ में शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो ये जो दिन है, ये है होलिका दहन वाला, यानी 2 मार्च का दिन। और यहाँ पर मैंने जो है ना, होलिका बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शाम का टाइम है, उसी टाइम पे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने जो आंगन है ना, इसमें पहले मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर इसे धोया था। और उसके बाद में मतलब उतना ही एरिया मैंने वॉश किया था जितने एरिया में मुझे होलिका बनानी थी। तो यहाँ पर इस तरीके से मांडना बनाया जाता है गेहूं के आटे से और हल्दी से। और मतलब जो अब की बार ना, मुझे इसको बनाते बनाते इसका साइंटिफिक रीज़न समझ में आया कि केवल अगर हम आटे से बनाएंगे ना, तो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर से हल्दी डाली ना, तो सारी चींटियाँ जो हैं वो एकदम गायब हो गई। और इसके पास में फिर एक भी जो चींटी है ना, वो इसके पास में नहीं आई थी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ मांडना बनाया जाता है। जैसा चाहे वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं, बट मैंने अपनी मम्मी को हमेशा यही डिज़ाइन बनाते हुए देखा था, तो मुझे है ना यही डिज़ाइन आती है, और मैं यही वाली डिज़ाइन हर साल है ना होली में बनाती हूँ। और इस तरह से जो बीच वाला स्पेस है, वहाँ पर मैंने रख दिया था हवन कुंड। और हवन कुंड में अब मैं ये थोड़े से जो गाय के कंडे होते हैं ना, गाय के गोबर से जो बनते हैं, पहले मैंने वो सेट किए। और बीच बीच में ना मैं थोड़ा थोड़ा सा है ना कपूर, जो है ना, जो एकदम मैश हो जाता है, वो वाला कपूर मैं इसके अंदर डालती जा रही थी, ताकि जब होलिका जलाई जाए तो उस टाइम पे जो होलिका है ना, वो आसानी से जल जाए। बट मैं भूल गई थी कि कपूर जो होता है ना, वो हवा के साथ में उड़ जाता है धीरे धीरे, और वही हुआ था मेरे साथ में, जो कि आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ना इस तरीके से मैंने पहले कंडे लगाए, और उसके बाद में मैंने ये हवन की जो लकड़ियाँ मिलती हैं ना पूजा की दुकान पे, अब की बार मैंने वो मंगा ली थी, क्योंकि हर साल ना मुझे लकड़ियों के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा था। बट अब की बार जब मेरी बेटी का हवन हुआ ना, तो मुझे पता चला कि दुकानों पर ना जो पूजा सामग्री जहाँ पर मिलती है ना, वहाँ पर इस तरीके की लकड़ियाँ भी मिलती हैं, क्योंकि पंडित जी लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो भाई, ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई। तो ये लकड़ियाँ जो है मैंने मंगा ली थी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है ना, ये लकड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल सूखी हुई होती हैं, और बहुत पतली पतली होती हैं, और बहुत ही स्पीड में है ना ये आग पकड़ लेती हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको जो ना होलिका की शेप दी लकड़ियों को, और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा कपूर डाल दिया था। इसके बाद में जी मैं आ गई थी यहाँ पर होलिका की पूजा करने के लिए। बहुत सारी जगहों पर बाहर पूजा करने जाते हैं। मेरा भी मन होता है कि मैं बाहर की जो होलिका होती है ना, उसकी पूजा करने जाऊँ, बट हमारे यहाँ इस तरीके से घर पे पूजा होती है। इन फ्यूचर अगर मुझे कभी मौका मिला, तो मैं बाहर ही होलिका की पूजा करना पसंद करूँगी। घर की होली भी पूजनी चाहिए, लेकिन बाहर की होली पूजने का अपना ही मज़ा होता है, जब बहुत सारी औरतों के साथ मिलके, कॉलोनी की लेडीज़ के साथ मिलके हम होलिका पूजने जाते हैं गीत गाते हुए। तो वो ना थोड़ा सा और अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी मम्मी को वही करते हुए देखा था। लेकिन जब यहाँ पर मैं आई, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर होलिका की पूजा घर में ही की जाती है। इसके बाद में जी यहाँ पर मम्मी आ गए थे, तो वो पूछ रहे थे कि भाई कैसे क्या है। तो मैं उनको बता रही थी कि ऐसा ऐसा कर लिया है मम्मी, कोई कमी वगैरह हो तो देख लो। बट ठीक है, जो था बढ़िया था। यहाँ पर जो कच्चा सूत होता है ना, उससे इस तरीके से 7 लपेटे जो है ना, वो यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ सूत होता है, वो इसी में छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से मैंने ना होलिका की जो है पूजा करी। और इसके बाद में जब मेरी पूजा हो गई थी ना, फिर मम्मी जी आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। मम्मी जी बोली मैं भी पूजा कर लेती हूँ होलिका की। फिर उन्होंने जो है होलिका की पूजा की। तो यहाँ पर ना मैं होलिका के इस तरीके से चक्कर लगा लूँगी। और फिर यहाँ पर मम्मी ने बोला कि इस तरीके से खाली चक्कर नहीं लगाते, पानी लो और पानी डालते हुए चक्कर लगाओ। देखो, होलिका हम हर साल पूजते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे यही होता है कि वो ही हमें ठीक से बता पाते हैं कि कैसे करना चाहिए। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, देखो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब बताते रहते हैं ना, तो हम इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अब मैंने, जैसा कि पहले भी एक ब्लॉग में बताया था, कि अब मैं बहुत ध्यान से हर पूजा पाठ करती हूँ। सीख रही हूँ कि किस तरीके से जो है पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि मुझे भी ये सब चीज़ें आ जाएं, और फिर जो है कभी भविष्य में मुझे करनी पड़े, तो मुझसे जो है कोई भी गलती या त्रुटि जो है ना, वो पूजा पाठ में ना हो। तो यहाँ पर फिर मम्मी आ गई थी पूजा करने के लिए। मम्मी ने भी जो है होलिका माता की पूजा वगैरह करी, और इस तरीके से जो है हमारी होलिका पूजी। इसके बाद में मैंने ना आदि को बुलाया था कि भाई आ जाओ, तुम भी है ना हाथ जोड़ लो, क्योंकि देखो घर में पूजा पाठ होता है ना, तो बच्चों को पूजा पाठ से जोड़ने का यही एक तरीका होता है कि आप उन्हें आगे
से आगे बुलाकर जो है ना पूजा पाठ में इन्वॉल्व करें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि कैसे क्या होता है, क्या करना है। अगर आपको अपने बच्चों को सिखाना है ना कि किस तरीके से पूजा पाठ होती है, तो आपको बुलाना ही पड़ेगा। पहले तो मैं आदि को पूजा के टाइम पूरे टाइम बिठाकर भी मैंने रखा है कई बार, लेकिन अब की बार ना मैं सीरियसली बताऊँ तो जब से बिटिया हुई है ना तब से थोड़ा-सा मेंटली और फिज़िकली थकी हुई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थकान सी रहती है मुझे। तो जो है ना मेरा इतना वो नहीं था कि भई मैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, इस बार मेरा होली में बहुत ज़्यादा मन भी नहीं लगा और इस बार लग भी नहीं रहा था कि होली, होली सी है, बट ये है कि रिचुअल्स हैं तो फ़ॉलो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी लोगों का टीका कर दिया था और ये मेरी बिटिया रानी और मेरा बेटा, तो ये जो है ना खड़े हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ पर ना मैंने इनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी और ये है हमारी होलिका। हर बार से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ये लग रही थी। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? तो आपको पता है अभी ना रात के 11 बजने वाले हैं और मैंने गुजिया नहीं बना पाई थी, तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के गुजिया बना रही थी। मेरी कमर में बहुत तेज़ वाला दर्द होने लगा तो मैं यहीं लेट गई। मैंने कहा चलो यहीं लेट जाते हैं। और आज ना होलिका दहन का जो मुहूर्त है ना वो रात को 1:30 बजे का है, तो 1:30 बजे तक मुझे और मेरे पतिदेव को तो जागना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर घर की होली जो होती है ना उसको बाहर की होली से ही जलाया जाता है। और बाहर से होली जब जलेगी तो उसके अंदर से एक छोटा सा कंडा जलता हुआ उसको लेकर आने का काम वो हमारे घर के आदमी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जाएंगे, फिर वहाँ से वो थोड़ी सी उसमें से लेकर आएंगे जो अग्नि होती है ना, और फिर उसको लाके फिर हमारे घर पे अग्नि जलाई जाएगी और फिर उस होलिका के हम जो है चक्कर वगैरह काट के जो भी हमारे यहाँ पूजा होती है ना वो हम करेंगे। मम्मी को वगैरह को देखेंगे, अगर वो सो रही होंगी तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं और यही कर लेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना लेट नाइट जो है ना होलिका दहन हो रहा है क्योंकि भद्रा लगी हुई है उसकी वजह से। और मैं इसीलिए लेटी हुई हूँ क्योंकि मैं ज़मीन पे ही लेट गई, हॉल में बना रही थी बैठ के। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये देखो, एक ये मुझे ये काम नहीं करने दे रही है बिल्कुल भी। ये आके ना जग गई थी, अभी ये पता है सो गई थी, पड़ी हुई ये जग गई, तो फिर मैं इसको लेके बैठ गई, गोदी में लेके बैठी थी, बट मेरी कमर में बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा था ना, इसलिए फिर मैंने इसको अपने ऊपर इस तरीके से लिटा लिया। ये ऐसे लेटी हुई है मेरे ऊपर। सोने सोने, ये देखो मेरा चोना। कपड़े कितने ही इसको वैसे पहना लो लेकिन इसके पेट के ऊपर से सरक ही जाते हैं। तो जी चल रहा है होली का जो दिन है इसी तरीके से। और कल ग्रहण है, ग्रहण की वजह से धुलंडी जो है वो कई जगहों पर लोग मना रहे हैं, कई जगहों पर नहीं मना रहे। हमारे यहाँ का भी मुझे श्योर नहीं है, बाकी सुनने में यही आ रहा है कि परसों ही मनाई जाएगी, क्योंकि कल ग्रहण की सूतक लग जाएगी ना सुबह से। आले 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 आले, चीकू चीकू आ गया, तो जो है ना मनाई तो तभी जाएगी। देखेंगे, कल मनाएंगे लोग तो हम भी कल मना लेंगे, परसों मनाएंगे तो परसों मना लेंगे, क्योंकि धुलंडी तो सबके साथ खेला जाने वाला त्यौहार होता है ना। आले देखो, ये देखो ये कैसी रोती रहती है। हाँ। और पता है ये पैर मार मार के नीचे सरके ही जा रही है, सरके ही जा रही है। तो चलो मैं इसको संभालती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं गुजिया बना रही हूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं गुजिया अकेले बना रही हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है। वो आई भी थी बोल उन्होंने बोला भी कि मैं बनवा देती हूँ, बट फिर मैंने ही बोला, मैंने कहा नहीं मम्मी, जगना तो है ही मुझे, मैं करूँगी क्या, फिर नींद आने लगेगी। तो मैंने कहा मैं धीरे धीरे आराम आराम से बना लूँगी सारी गुजिया, आप रेस्ट करो, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो चलिए, इसने ऊँ करना शुरू कर दिया है, मैं इसको देखती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जी फिर मैं आ गई थी किचन में यहाँ पर ना गुजिया तलने के लिए। और बिटिया रानी जो है ना वो सो गई थी इस टाइम पे, तो मेरे हस्बैंड जो है वो उसके पास बैठे हुए थे। तो मैंने कहा चलो भैया मैं इतनी देर जो है ना अपनी गुजिया वगैरह तल लेती हूँ। और अगर वो पता है बीच बीच में जग भी रही थी। छोटे बच्चों का ऐसे ही होता है, देखो लगातार नहीं सो पाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सोते हैं, थोड़ा थोड़ा जगते हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है। तो वो उसको संभाल रहे थे और मैं यहाँ पर ना किचन में बना रही थी गर्मा गर्म गुजिया। और मैं आपको बताऊँ, मैंने
पहली बार जो है ना गुजिया इस तरीके से अकेले बनाई है, क्योंकि हर साल ना मम्मी ही बनाती थी, मैं सिर्फ़ हेल्प करती थी। मेरे घर पे भी मम्मी बनाती थी, तो भी मैं सिर्फ़ हेल्प ही करती थी। और जब से मैं यहाँ ससुराल में आई हूँ, मेरी शादी को 14 साल होने वाले हैं। पिछले 13 सालों में मैंने कभी भी ना अकेले सेल्फ़ इस तरीके से गुजिया नहीं बनाई है। हमेशा मम्मी जी ही बनाते हैं और हम सिर्फ़ हेल्प किया करते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन इस साल जो है ना, देखो, जो होता है ना, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कोशिश बहुत की कि मैं करवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी, इस बार मुझे ही करने दो। मैं फिर वही है ना, मैं कब सीखूँगी यार, मुझे भी ये चीज़ें सीखनी है ना? तो दी फिर जो है ना, मैंने इस तरीके से गुजिया बनाई और पहली ही बार में, देखो मैं आपको बताऊँ ना गाइज़, मेरी गुजिया बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। जैसा कि हर बार मम्मी बनाती हैं ना, बनती हैं, बिल्कुल वैसी ही मेरी गुजिया बनी थी। और 1-2 गुजिया तो देखो फूटती ही फूटती हैं। तो यहाँ पर जैसे गुजिया अगर कोई फूट रही थी ना, तो मैं साथ ही साथ उसका जो मसाला निकल रहा था ना, उसे साथ की साथ ही बाहर निकाले जा रही थी, जिससे कि बाकी गुजिया जो है ना वो ख़राब नहीं हो। क्योंकि अगर इसको नहीं निकालेंगे ना, तो ये जलता चला जाता है और फिर ये जो दूसरी गुजिया होती है ना, उनके ऊपर जाके चिपक जाता है। तो उससे गुजिया है ना, वो काली-काली सी, जो काले-काले डॉट्स उनके ऊपर आ जाते हैं ना, वो दिखाई देते हैं। तो फिर ना गुजिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 2 दिन के अंदर ना मेरी गुजिया का डब्बा आधा हो चुका है। मतलब मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बेटे को गुजिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो हम लोगों ने जो है ना, बहुत ही अच्छे से और मन से गुजिया खाई है। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो अभी ना रात के 1:15 बज चुके हैं और अभी-अभी जस्ट पटाखों की आवाज़ आई है। इसका मतलब ये है कि होलिका दहन जो है ना वो हो गया है। और अभी तक मैं जग रही थी, फिर मैंने, ये सो गए थे थोड़ा-सा, तो फिर मैंने इनको जगाया। मैंने कहा जग जाओ। और गुड़िया भी जग गई थी, उसको भी वापस से सुलाया है। मैंने कहा उठो आप जाओ। अब वो गए हैं, वहाँ से अग्यारी लेकर आएँगे और फिर हम हमारी होलिका जलाएँगे। किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैं और यही जो है ना, हम दोनों मिलके पूजा कर लेंगे। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी लेट नाइट जो है ना होलिका दहन हो रहा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, दिखाती हूँ आप लोगों को आगे की जितनी भी प्रोसेस है, और इसके साथ ही फिर ब्लॉग का एंड भी हम कर देंगे। तो जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे हस्बैंड जो है ना, बाहर से अग्यारी लेकर आ चुके हैं। एक छोटा-सा कंडा जो है वो लेकर आते हैं, वो लेकर आ चुके हैं। और इसको अब हम लगाएँगे हमारी होलिका में। और देखो मैं क्लियर बताऊँ, इससे तो अग्नि नहीं पकड़ पाता है, पकड़ पाती है जो भी लकड़ियाँ जो होलिका होती है ना, लेकिन हमें अलग से जो है ना उसमें कुछ ऐड करना ही पड़ता है, तब जाके होलिका जो है ना वो जलती है। तो यहाँ पर पता है हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी इस टाइम पे। नाइट का टाइम था, देखो लगभग ये जो टाइम है ना, ये पौने 2 बजे से ऊपर का टाइम है, क्योंकि होलिका जो जली थी वो 1:40 के समथिंग जली थी। और उसके बाद में जब वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना, तब उसमें से कंडा निकाला जाता है। तो वही सब जो है ना, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 2 बज गए थे। तो यहाँ पर होली जो है ना, हमारी ये घर वाली जल नहीं रही थी। कपूर का मैंने आपको बताया था कि कपूर जो है ना वो उड़ गया था इस टाइम पे, तो मुझे इसके अंदर और कपूर ऐड करना पड़ा। पहले मैं यहाँ पर जो है ना कागज़ लेकर आई, लेकिन कागज़ से है ना प्रॉपर हो नहीं रहा था, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो यहाँ पर जो है ना, फिर मैं कपूर लेने गई और मैं कपूर लेकर आई। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर कपूर जैसे ही डाला ना, थोड़ा सा स्प्रेड करके, मतलब मैश करके इसके ऊपर मैंने जो है कपूर डाला इस तरीके से, तो इसने ना बहुत अच्छे से अग्नि पकड़ ली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना हमारी होलिका जो है ना वो जल गई थी, प्रज्वलित हो गई थी। और इस तरीके से जो है, देखो आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको इसका क्लोज़अप व्यू भी दिखाऊंगी। मैंने आपको इसे बिना जले भी दिखाया और मैं आपको इसको जलने के बाद भी दिखाऊंगी। तो आप मुझे बताना कि कैसी लगी। इसके बाद में ये जो गेहूँ की फसल के बालें होती हैं ना, बालें जो होती हैं आगे की, वो ये बाहर से भून कर लेकर आए थे, तो उसी में से हमने एक-एक बाल निकाल ली थी। और इस तरीके से हम जो है 7 चक्कर लगाते हुए, हर बार हमारी पूरी फैमिली होती है, इस बार मैं और यही थे। और 7 चक्कर लगाते हुए गेहूँ के जो एक-एक 2-2 दाने होते हैं ना, वो हमें इसमें डालने होते हैं। जैसे कि पंजाबियों में लोहड़ी का फेस्टिवल होता है ना नई फसल के लिए, उसी तरीके से ये भी एक नई फसल का ये होता है कि पहले हम अग्निदेव को चढ़ा दें। गेहूँ की फसल जो है
वो लगभग पककर तैयार हो गई है इस टाइम पे, तो वही चीज़ जो है ना यहाँ पर फॉलो की जाती है। इस तरीके से हमने होलिका की पूजा की और उसके बाद में मैंने मेरे पतिदेव के पैर छुए। हर साल मम्मी वगैरह सब लोग होते हैं तो हम सबके पैर छूते हैं और हैप्पी होली बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी होलिका जो है ना वो कंप्लीट हुई और यहाँ पर ना मेरी बिटिया जग गई थी, तो मेरे पतिदेव ने उसको भी ना होलिका के दर्शन करा दिए थे। आँखें देखना आप इसकी बिल्कुल चढ़ी हुई हैं, क्योंकि ये नींदों में से उठकर आई थी और थोड़ी देर बाद ही वापस हो गई थी। तो ये था हमारा होलिका दहन वाले दिन का छोटू-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। आपका एक-एक कमेंट, एक-एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, करके जाइएगा, और अगर आते हैं लेकिन नहीं करते हैं तो भी प्लीज़ कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।